कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत आज एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लंबवर्ती शंकु की चर्चा करेंगे। लंबवर्ती शंकु जैसा कि मैंने यहाँ पर चित्र में बना रखा है, इस प्रकार की आकृतियां जिसमें एक वृत्तीय आधार होता है और दूसरी तरफ एक नोक सी बनी रहती है, इसे कहते हैं लंबवर्ती शंकु। दैनिक जीवन में आपने ऐसी आकृतियां बहुत देख रखी हैं। मूंगफली बेचने वाला कागज से, अखबारी कागज से इस प्रकार के शंकु बना करके उसमें मूंगफली देता है, या जब हम तरल पदार्थों को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो उसके लिए इस प्रकार की कीप बनी रहती है। तो इस प्रकार की आकृतियां जिसमें आधार वृत्ताकार होता है और दूसरी तरफ नोक बनी रहती है, इसे कहते हैं लंबवर्ती शंकु। लंबवर्ती शंकु का निर्माण कैसे होता है? हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। अगर इस समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को स्थिर करके इस त्रिभुज को इस लंब भुजा के चारों ओर घुमा दिया जाए, इसको पकड़ के इसके चारों ओर घुमा दिया जाए, तो हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। जो आकृति प्राप्त होती है उसे कहते हैं लंबवर्ती शंकु। ये वृत्ताकार आधार प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा होगी, लंबवर्ती शंकु की परिभाषा, किसी समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को स्थिर करके त्रिभुज को उसके परतः घुमाने पर बने ठोस को लंबवर्ती शंकु कहते हैं। तो ये आधार है, आधार का व्यास हो गया, यहां से यहां तक व्यास हो गया और यहां से यहां तक त्रिज्या, इसे त्रिज्या को r से निरूपित करते हैं और यहां केंद्र से इस नोक तक की ऊंचाई को h कहते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और ये जो तिरछी लाइन है, जो कर्ण है, इसको L से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये R हो गया, ये H और ये L। यदि हम यहाँ पर गौर से देखें तो लंबवर्ती शंकु में दो चीजें हैं, एक तो है ये आधार और दूसरा है ऊपर का कैप। तो यदि हम केवल कैप को लेते हैं तो इसको, केवल ये वाली एरिया को, इसको कहते हैं हम वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ हुआ। और अगर आधार को भी इसमें जोड़ लिया जाता है तो ये कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो लंबवर्ती शंकु का जो वक्र पृष्ठ निकालते हैं, वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वह है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब वक्र पृष्ठ तो हुआ ही हुआ, वक्र पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ देते हैं, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल वक्र पृष्ठ, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहां बच गया एल प्लस आर। तो लंबवर्ती शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा पाई आर गुणा एल धन आर। इस लंबवर्ती शंकु का हम आयतन भी निकालते हैं। आयतन क्यों निकालते हैं? अगर ये खोखला होगा तो इसके अंदर हम कुछ न कुछ वस्तु रख सकते हैं, अर्थात उस वस्तु की कितनी मात्रा इसके अंदर रखी जा सकती है या इसमें कितनी हवा आती है, उसके लिए हम इसका आयतन निकालते हैं। आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार आधार है तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई h, अर्थात लंबवर्ती शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। आते हैं प्रश्नावली 13.3 में। पहला प्रश्न है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पर एक शंकु बना लिया है। एक शंकु के आधार का व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर, अर्थात व्यास मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और
इसकी तिरछी ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई ये वाली हुई, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो हमें निकालना वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये ऊपर की पीठ जो है ये वाला निकालना है, आधार को छोड़ देना। तो हमें दे रखा है शंकु के आधार का व्यास, हम लिख लेंगे यहां पर आधार का व्यास, व्यास बराबर है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें व्यास की जरूरत नहीं, तो हमें त्रिज्या चाहिए, आधार की त्रिज्या निकाल लेते हैं। आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मीन्स आर, आर बराबर होता है व्यास का आधा अर्थात 10.5 का आधा, 10.5/2 सेंटीमीटर। और हमें दे रखी है शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जिसे हम L से दिखाते हैं, L बराबर है 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब हमें निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र हमें याद है, सूत्र याद होना चाहिए, पाई आर एल अर्थात पाई 22/7 हो गया, आर मीन्स 10.5/2, ये आर और एल है 10, ठीक। तो यहाँ से हम 2 से इसको काट लेंगे 5 बार, 7 का भाग इसमें जाता है, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, ये हो गया 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33 और 5 से गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16 अर्थात 165 वर्ग सेंटीमीटर। इस शंकु का वक्रपृष्ठ आया 165 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पर उसका चित्र बना लिया है, ये शंकु है जिसके आधार का व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का आता त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई दे रखी 21 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात वक्रपृष्ठ भी निकालना है और आधार का क्षेत्रफल भी निकालना है, ये ध्यान रखना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आधार का क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ दोनों मिला करके होता है। तो हल करते हैं इसे, हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई ये दे रखी है, तिरछी ऊंचाई L बराबर 21 सेंटीमीटर और शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या चाहिए, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ये निकाल लेंगे, त्रिज्या बराबर हो जाएगी 24/2 अर्थात 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ये हमने सूत्र भी निकाल रखा था, वक्रपृष्ठ पाई आर एल और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस आर, ठीक है। अब मान रख देते हैं, पाई 22/7, आर 12 हो गया और एल तिरछी ऊंचाई 21 और आर 12, तो इसको सरल कर लेंगे, 22/7 गुणा 12 और इन दोनों को जोड़ लेते हैं 33 बराबर ये आता है 8712/7, फिर 7 का इसमें भाग दे देंगे, ये आता है 7 एकम 7, 7 और 7 दूना 14,
7 चौक 28, 1244.57 वर्ग मीटर। अर्थात इस लंबवर्ती शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 1244.57 वर्ग मीटर। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।